ये हैं बीओ साहब। सर नाम जान सकते हैं आपका? निरंजन कुमार चौधरी। निरंजन कुमार चौधरी जी, इनके लिए सर सलूट तो होना ही चाहिए कि अगर ऐसे पदाधिकारी दिव्यांग है सर, पैर चलने से भी बहुत माने इनको दिक्कत है, लेकिन आज ये निष्पक्षता से इस विद्यालय का जांच किए हैं साहब। और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए सर, क्योंकि अगर ऐसे पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करने लगे ना सर, तो स्कूल का तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा सर। और भी जानते हैं सर, इस स्कूल में बस यही कमी है कि और भी कुछ कमी पाया गया है सर। दिल से बोलिएगा सर, इस स्कूल में एक भी बच्चा क्यों नहीं है सर, ये सवाल उठता है सर। और सवाल बीओ पर उठता है, डीओ साहब पर उठता है, और यहाँ के प्रधानाध्यापक पर उठता है सर। क्या हम गलत बोल रहे हैं सर? मैंने यहाँ के शिक्षकों को चाहिए तो वे पोषक क्षेत्र का नियमित भ्रमण करके और यहाँ के सर अधिकतर विद्यालयों में आप जाएंगे सर, सब चले जाते हैं, टीचर हेडमास्टर साहब चले जाते हैं ट्रेनिंग के नाम पर, बैंक के नाम पर, अधिकतर जगह नहीं मिलते हैं सर। इसका कारण क्या है सर? तो आज जो बृहद जांच पूरे कोरहा प्रखंड में हो रहा है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा इसका समीक्षा करके हमारे डीओ साहब विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखिए साहब, अगर ऐसे पदाधिकारी हैं, इनको जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे पदाधिकारियों को अप्रिशिएट करना होगा साहब, क्योंकि इस स्कूल का बद से बदतर स्थिति है। आप देखिए ना सर, बीओ साहब को अब यहाँ बच्चे ना के बराबर मिले हैं, और इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, पता नहीं रिपोर्ट देने के बाद बड़े पदाधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन ऐसे बीओ साहब के लिए सैल्यूट है सर, 100 बार सैल्यूट है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल हम अभी एक विद्यालय में आए हुए हैं। इस विद्यालय का नाम है विद्यालय सदलपुर खुर्द, यह कोढ़ा में यह विद्यालय है। आप देख रहे होंगे कि हमारा लगातार रिपोर्टिंग स्कूल पर ही हो रहा है, और आप इसको संजोगवश कह लें कि हम जिस स्कूल में आए उस स्कूल में देखिए ये बीओ साहब हैं, बीईओ बराड़ी कटिहार, ये यहाँ पर आए हुए हैं जाँच में। सर से हमने पूछा कि सर आप जांच में क्या पाए, तो हमको लगता है कि सर जितना चीज़ इसमें देखे होंगे शायद उन्होंने हमको बता दिया। बिल्कुल सही है सर, अगर आप लोग इसी प्रकार से काम करेंगे ना सर, तो इन गरीबों का उद्धार होगा, निश्चित रूपेण होना है। अगर ऐसे बीओ साहब अगर जो देखते हैं और वही लिखते हैं, तो साहब कायाकल्प पलटेगा बिहार का। लेकिन अब देखना यही होगा कि बीओ साहब जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, इस पर कार्रवाई जिला प्रशासन क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। हमने सर से पूछा कि सर क्या क्या आपने खामियां देखी, तो उनका सबसे पहला बात था कि यहाँ जो हेडमास्टर साहब ट्रेनिंग में गए हैं, उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरा बात, सर ने कहा कि चावल के अभाव में यहाँ पर खाना नहीं बनाया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर चावल नहीं है तो आपने साधन सेवी को अवगत करवाया कि नहीं करवाया, इस चीज़ को भी सर ने लिखा है। तीसरा कि बच्चे नगण्य हैं। अभी देखिए कि 1 से 1:30 बज रहा है, और इस विद्यालय में मात्र 2 से 4-5 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, बाकी किसी भी क्लास में बच्चे नहीं है। बीओ साहब का जो रिपोर्टिंग है काबिले तारीफ है सर, और हम सैल्यूट करते हैं सर कि आप जैसे पदाधिकारी अगर ऐसा निष्पक्ष जांच करेंगे तो वाजिब में हमारा गरीबों का उत्थान होगा साहब। और अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने की बात होगी। और बीओ मैडम जो वहाँ बैठती है, अगर वो घूमती और इस चीज़ों पर ध्यान देती, तो शायद कोढ़ा के विद्यालयों में भी गरीबों के बच्चों को आहार और पढ़ाई दोनों मिलता है। ये सब चीज़, चलिए और भी बात करते हैं। अभी बीओ साहब निकलेंगे तो हम उनसे बात करते हैं। सर आपका निरीक्षण हुआ, यहाँ क्या क्या कमियां पाई गई सर आपके द्वारा? मध्याह्न भोजन बंद पाया गया जी, और उपस्थित शिक्षकों के द्वारा यह बताया गया है कि भंडार में खाद्यान्न नहीं है, इसलिए बंद है। छात्रों उपस्थिति नामांकन के अनुरूप बिल्कुल नहीं पाया गया। इसके लिए हम लोग उपस्थित शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप पोषक क्षेत्र में भ्रमण करके गार्जियन को प्रेरित करके उनसे बात करके बच्चों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करें, एवं उपस्थित छात्र छात्राओं को भी 100% पुस्तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि सभी के खाते में सरकार के द्वारा पुस्तक खरीदने के लिए
पैसा भेज दिया गया। अच्छा सर, ये एक चीज़ है, ये तो जांच हो गया, जांच में कोई कार्रवाइयों होगा कि बस ऐसे ही होता है सर? कार्रवाई तो होगी होगी सर। अगर आपके जैसे लोग अगर इस तरीके का ही सर काम करें तो इस बिहार के स्कूलों का तकदीर बदलेगा कि नहीं सर? बिल्कुल। लेकिन लोग पदाधिकारी ऐसा काम नहीं करते हैं सर। आपके डीओ साहब कितना करते हैं, कहाँ जांच करते हैं सर? कल फलका में एक विद्यालय पूरा बंद पाया गया जिसका हम खबर चलाए हैं सर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं सर? अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं आप, जो ट्रेनिंग चल रहा है क्या पूरे स्कूल के टीचरों का एक ही दिन ट्रेनिंग होगा? नहीं, 50% है। 50%। जो वहाँ अगर स्कूल बंद है सर और पूरा बंद कर दिया गया और कहा गया कि सारे टीचर चले गए हैं ट्रेनिंग में, क्या गलत फलका में सर? तो इसका विधिवत जांच करा के डीओ साहब जी उचित कार्रवाई करें। जी। सम्मान भी मिलेगा, उनके बारे में समझ भी होगा, इसका पारिवारिक स्टेटस क्या है, उसके अनुरूप तब आप इसको शिक्षा देने में सक्षम होंगे। निश्चित जाइए, आप HM में हम किनको बोले हो गया।